हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्न क्रमांक 4 के सभी 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको प्रश्न क्रमांक क्रम से देखना है, यानी 1 को नहीं देखना है, 2 को देखना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर टाइमलाइन पर क्लिक कीजिए और जिस क्वेश्चन को आप इन 5 में से सबसे पहले देखना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए और देखिए। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पर दिया है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर हमें ये पाबंदी नहीं दी हुई है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है या विलोपन से विधि से ज्ञात करना है या वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। हमें जो विधि सुटेबल लगेगी हम उसी से इसका आंसर निकाल देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में है, एक में दिया गया है हमें किसी छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए ₹1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये बात ध्यान दीजिए, जो आपको पूछा है उसी को आप मानोगे। इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो सबसे पहले हम इनको मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल माना नियत व्यय बराबर है X रुपए एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर है ये ₹22। अब इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, यहाँ पर लिखा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक छात्र क्या है ए 20 दिन भोजन करता है तो उसे ₹1000 देना पड़ते हैं। 20 दिन के लिए उसे 1000 देना पड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप प्रश्नानुसार तो यहां पर लिखोगे आप छात्र ए द्वारा 20 दिन के भोजन का मूल्य, देखिए ये बराबर दिया मैं ₹1000। यहाँ पर देखिए आप 20 दिन भोजन का मूल्य दिया हमें ₹1000। अब देखिए आप X हमारा नियत है X। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य दिया हमें 22, यानी एक दिन भोजन करोगे आप तो ₹22 देना पड़ेगा। हमने कितने दिन भोजन किया? 20 दिन। तो 20 दिन के लिए हमें देना पड़ेगा 20 बाय बराबर टोटल कितने रुपए लगे हमने? ₹1000। इसको नाम दोगे समीकरण 1। दोबारा देखिए, नियत व्यय हमारा x है, ये लग गया।
अब हमने 20 दिन भोजन किया, छात्र ने क्या किया, 20 दिन भोजन किया, तो एक दिन भोजन का मूल्य है 22 रुपए, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य होगा 20/22 बराबर टोटल रुपए कितने दिए हमने, 1000 रुपए। इसके बाद लिखा है देखिए, जबकि बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो यहां पर लिखोगे छात्र बी द्वारा 20 दिन के भोजन का मूल्य, यानी छात्र बी ने 20 दिन भोजन किया, उसके लिए उसने दिए 1180 रुपए। कितने रुपए दिए, 1180 रुपए। तो यहां पर देखिए एक्स क्या है, नियत है हमारा, सॉरी ये 20 नहीं है, ये है 26। छात्र बी ने क्या किया, 26 दिन भोजन के लिए दिए 1180 रुपए। एक्स हमारा नियत है, अब एक दिन भोजन का मूल्य है 22 रुपए, तो 26 दिन भोजन का मूल्य क्या होगा, 26/22, लेकिन उसने टोटल कितने दिए, 1180 रुपए। इसको नाम दोगे समीकरण 2। इसको क्या नाम दोगे, समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, अब समीकरण 1 व 2 में क्या है, एक्स के मान बराबर है, यानी हम इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखोगे आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा ये है x + 20/, बराबर में ये आएगा 100, और समीकरण 2 है x + 26/, सॉरी ये आएगा 26/, बराबर ये आएगा 1180। यहां पर देखिए ये दोनों प्लस के हैं, यानी घटाने पर घटाइए इनको, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, पहला कैंसिल होगा हमारा। इसके बाद देखिए नीचे संख्या बड़ी है, वो ही माइनस की 26 में से 20 को घटाओगे आप तो -6/, बराबर इधर देखिए 1080 में से 1000 को घटाओगे तो आएंगे -180। क्या आएंगे हमारे यहाँ पर, -180। इसके बाद बाई का मान निकालो, आप बाई का मान निकालोगे तो -180 बटे में आएंगे -6, 6 का भाग 2, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 तिया 18, यानी ये आ गया हमारे पास 30। इसके बाद क्या करोगे आप, बाई का मान समीकरण 1 में रखोगे, तो यहां पर लिखोगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर देखिए आप समीकरण 1 हमारा ये है x + 20/, बराबर 1000, तो x + 20, बाई का मान दिया हमारे पास 30, बराबर 1000। देखिए x 20 और 30 का गुणा करोगे आप तो ये आ जाएंगे 600, बराबर 1000, तो x बराबर होगा हमारा 1000, 600 प्लस का बराबर के इस साइड ले जाओ आप तो ये हो जाएंगे हमारे -600। x बराबर देखिए घटाइए, 1000 में से 600 को घटाओगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे पास 400, यानी आप यहां पर ध्यान से देखिए नियत व्यय आ चुका है हमारे पास 400, और प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य आ चुका है हमारे पास 30 रुपए। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपए एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य
ये बराबर में आ जाएंगे हमारे पास 30 रुपए। देखिए यही हमारा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से समझिए आप। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर बोला गया है ज्ञात क्या करना है, वो देखिए आप। ज्ञात क्या करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं को हम मानेंगे। हमने माना यहाँ पर माना नियत व्यय x रुपए एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 22 रुपए है। इधर देखिए यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन के लिए 1000 रुपये छात्रावास के व्यय में देना पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी ए क्या है, 20 दिन के भोजन के लिए 1000 रुपये देता है। तो नियत व्यय आपका पहले ही लग गया। अब एक दिन के भोजन का मूल्य है 22 रुपये, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य होगा 22 रुपये। लेकिन विद्यार्थी ए ने दिए कितने रुपए, 1000 रुपये। तो ये बन गया समीकरण 1। अब विद्यार्थी बी क्या करता है, 26 दिन भोजन के लिए 1180 रुपये देता है। तो नियत व्यय आ गया x, एक दिन के भोजन का मूल्य y, यानी 26 दिन के भोजन का मूल्य 26y बराबर 1080। समीकरण 1 और 2 को क्या करोगे आप, विलोपन विधि से सॉल्व करोगे। इन दोनों में x का मान बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर इनको आप घटाओगे तो माइनस के 26 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 6y बराबर, ये माइनस के 1180 में से 1000 जाएंगे तो माइनस के 180। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आएगा 6 का भाग दोगे 180 में 30। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे। समीकरण 1 हमारे पास ये है x प्लस के 20y बराबर 1000। x प्लस के 20, y का मान आएगा हमारे पास 30 बराबर 1000। देखिए 3 दूनी 6 और ये 00, तो x बराबर आएगा 600 को इधर ले जाओ, ये प्लस है तो माइनस, यानी x बराबर आएगा हमारे पास 400। तो यहाँ पर आ गया नियत व्यय 400 रुपये एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आ गया हमारे पास 30 रुपये। इसको नोट कीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हमें एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप, भिन्न आप जानते हो भिन्न क्या होता है, हमारी भिन्न बराबर होती है भिन्न बराबर अंश बटे हर। क्या पूछा हमसे यहाँ पर, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप अंश और हल को मानोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल माना भिन्न का अंश इसको बराबर में मान लोगे आप x एवं हर बराबर y है। हर क्या है, y। तो भिन्न होगी हमारी, तो भिन्न बराबर होगी हमारी अंश बटे हर, यानी x बटे y। इसके बाद लिखोगे आप प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार पढ़िए आप। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या हो रही है हमारी, 1/3। अब कब हो रही है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और अंश में ही बोला है। क्या बोला है, अंश में आप यदि 1 घटाओगे तो भिन्न हमारी यहाँ पर ये है। देखिए ये बोला है अंश में आप 1 घटाइए, हर में आपको कुछ भी नहीं करना है, तो भिन्न हो जाती है हमारी 1/3। ध्यान से देखिए, अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से यदि आप 1 घटाओगे तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाएगी। कैंची गुणा कीजिए आप, इधर गुणा करोगे तो आएगा 3x - 1, और y का गुणा 1 में करोगे तो यह आ जाएगा y। 3 का गुणा x में करो, 3x माइनस के 3 बराबर y को इधर लेकर आओ और 3 को बराबर के इस साइड भेजो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस का है तो माइनस के y। देखिए ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको नाम दोगे समीकरण 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, एवं अगली लाइन में लिखा है और 1/4 हो जाती है
जब हर में क्या है 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए अब की बार क्या है, हर में जोड़ रहे हैं हम 8, अंश में कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए भिन्न क्या हमारी x, अंश में आपको कुछ भी नहीं करना है, हर में बोल रहा है आपको कि हर में आप 8 जोड़िए, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 1/4। हर में क्या है, यदि आप 8 जोड़ोगे तो भिन्न हमारी 1/4 हो जाएगी। कैसे गुणा कीजिए आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x बराबर ये होगा y प्लस के 8। y को इधर लेकर आइए तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस के y बराबर 8। इसको नाम दोगे आप समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए आप y के मान यहाँ पर बराबर हैं, x के मान बराबर नहीं है, लेकिन क्या है y के मान बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे आप समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये है 3x माइनस के y बराबर 3, और समीकरण 2 हमारे पास ये है 4x माइनस के y बराबर 8। यहाँ पर देखिए y के चिन्ह क्या है, समान है, तो इनको आप घटा दोगे, तो घटाने पर घटाओगे आप, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसल। अब इसमें देखिए नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है, तो 4 में से 3 को घटाओगे आप तो आ जाएगा माइनस का x बराबर, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो माइनस के 8 में से 3 को घटाओगे आप तो आएंगे माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान आ गया, सॉरी x का मान आ गया हमारे पास 5। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो यहां पर लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये लिखा है, समीकरण 1 है देखिए 3x माइनस के y बराबर 3, तो 3x का मान रखोगे आप 5 माइनस के y बराबर ये आ गया 3, ओके 5 तिया 15 और माइनस के y बराबर ये आ गया 3। इसके बाद 15 को बराबर के इस साइड ले जाइए, ये आएगा माइनस के y बराबर देखिए 3, 15 प्लस के बराबर किस साइड आएगा तो माइनस के, तो माइनस के y बराबर 15 में से 3 को घटाओ आप तो आ जाएंगे माइनस के 12। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान आ जाएगा हमारे पास 12। लेकिन हमें क्या है, भिन्न ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे तो भिन्न बराबर क्या है हमारा x बटे y, यानी x का मान है हमारे पास 5 और y का मान है 12। लास्ट में आंसर लिखोगे अतः भिन्न बराबर 5/12, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा से समझिए, देखिए यहाँ पर आपको एक भिन्न दी है, सबसे पहले क्या किया हमने, भिन्न का अंश माना x और हर माना y, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी x/y। अब प्रश्न अनुसार इधर देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कितनी हो रही है 1/3, जब उसके अंश में क्या है 1 घटाया जाता है, तो हमने क्या किया, अंश क्या हमारा x, अंश में 1 घटाया, हर में आपको कुछ भी नहीं करना है, तो भिन्न क्या होगी हमारी 1/3। कैंची गुणा कीजिए, कैंची गुणा करने पर हमारा समीकरण ये बनेगा 3x माइनस y बराबर 3। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, यहाँ पर लिखा है और 1/4 हो जाती है, जब हर में क्या करोगे आप 8 जोड़ दोगे, यानी अंश में आपको कुछ भी नहीं करना है, हर में यदि आप 8 जोड़ दोगे तो भिन्न हमारी 1/4 हो जाती है। कैंची गुणा कीजिए, 4 का गुणा x में करेंगे 4x, इसका गुणा इधर किया y प्लस का बराबर के साइड ले जाओ तो माइनस, यानी ये बन गया समीकरण 2। इन दोनों में देखिए आप y के मान समान है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने ये लिया। अब y के मान क्या है, दोनों माइनस के, इसलिए घटाने पर घटाओगे तो y का मान कैंसिल, ये माइनस के 4 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का x। अब 5 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा, सॉरी 8 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 5। ये वाले माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर आ गया 5। इसके बाद आप x का मान समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 जो है 3, x का मान है 5, 5 3 15, 15 को बराबर के इस साइड ले जाओगे माइनस को,
माइनस की 15 में 3 को घटाओगे आ जाएंगे 12, यानी बाई का मान आ गया हमारे पास 12। तो भिन्न हो जाएगी हमारी x/12 यानी 5/12। इसको नोट कीजिए आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? किसी भी टेस्ट में देखिए, आप कोई भी परीक्षा दोगे तो उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके आते हो तो कुछ क्वेश्चन गलत होंगे और कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे और कुछ क्वेश्चन सही होंगे। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को मानेंगे, हम सही क्वेश्चनों को मानेंगे और गलत क्वेश्चनों को मानेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम हल माना सही प्रश्नों की संख्या। देखिए, सही प्रश्नों की संख्या मानेंगे हम x एवं गलत प्रश्नों की संख्या। गलत प्रश्नों की संख्या मानोगे आप बाय, तो आपके कुल प्रश्न हो जाएंगे। तो यहां पर लिखोगे तो कुल प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या। तो यहां पर देखिए, सही प्रश्न क्या होंगे हमारे, सही प्रश्नों की संख्या, सॉरी कुल प्रश्न होंगे सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या। ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए। अब यहां पर देखिए आप, यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी यश को कितने अंक मिले, 40। तो हम क्रम से लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। यस को यहां पर क्या 40 अंक मिलते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। देखिए कब मिलते हैं, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर कितने अंक मिले, 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। आप ध्यान से देखिए, आप सही प्रश्न करके आओगे, जब भी माइनस मार्किंग होता है तो सही प्रश्न किए हमने, तो जो आपके सही प्रश्नों के अंक आएंगे उन्हीं में से कटौती होगी, उन्हीं में से कटौती होगी। तो सही प्रश्न क्या है, हमारे सही प्रश्नों की संख्या x है। सही प्रश्न के लिए कितने अंक मिले, 3x, यानी सही प्रश्नों की संख्या हमारे पास x है, इसके लिए हमें 3 अंक मिले। तो टोटल हमने जो नंबर हासिल किए वो आ जाएंगे हमारे 3x। अब माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग है तो क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या किया उसने, अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई, तो 1 अंक कट रहे हैं, तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या क्या है, 22। लेकिन टोटल अंक उसे कितने मिले, ये दिया है 40। टोटल अंक कितने मिले उसके, 40, तो बराबर में आ जाएगा ये 40। सॉल्व कीजिए इसको आप। देखिए 3x माइनस का बाय बराबर 40, नाम दोगे इसको समीकरण 1। एवं आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। अब सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे हैं और अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक की कटौती है, 2 अंक की। तो यहां पर देखिए, सही उत्तर के लिए उसे 4 अंक मिले, यानी टोटल अंक कितने मिले। अब माइनस मार्किंग हो रही, तो अशुद्ध उत्तर के लिए उसे 2 अंक की कटौती हो गई, तो टोटल अंक कितने मिले उसे, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। यश को कितने अंक मिले टोटल, फिर 50, यानी 50 अंक ये अर्जित कर, इसको नाम दोगे समीकरण 2। अब इधर देखिए आप, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में देखिए आप, ना x के मान बराबर हैं और ना ही y के मान बराबर है। तो पहले आप इनको बराबर करोगे, तो आप क्या करोगे,
समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दोगे और समीकरण 1 में 4 का गुणा कर दोगे। तो करो भाई। तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करोगे आप, 4 का गुणा, 4 एवं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस के y बराबर 40, इसमें करोगे आप 4 से गुणा, और समीकरण 2 है हमारे पास 4x माइनस के 2y बराबर 50, इसमें करोगे आप 3 से गुणा, कीजिए गुणा, 4 का गुणा करोगे इसमें 4 तिया 12x माइनस 4 का गुणा y में करोगे आ जाएगा 4y बराबर 4 का गुणा 40 में करोगे 4 चौक 16, यानी ये आ गया हमारे पास 60। अब 3 का गुणा करोगे आप, 3 का गुणा करोगे 4 में, 4 तिया 12x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 पंजे 15, यानी ये हो गया 150। इसके बाद घटाने पर देख घटाएंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, पहला हमारा कैंसिल होगा। इसके बाद देखिए आप, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो क्या होगा, ये घट जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या हमारे पास प्लस की है, तो 6 में से 4 घटाओगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2y प्लस। अब इसमें ऊपर बड़ी संख्या है वो भी प्लस की, 160 में से 150 को घटाओगे आप तो ये आ जाएंगे 10। इसके बाद आप y का मान निकालो, तो y बराबर आएगा हमारे पास ये 10/2, यानी y का मान आ गया आपके पास 10, 2 पंजे 50, 5 आ गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो यहां पर लिखोगे y का मान समीकरण 1 में ही रख दो, 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 को नोट कीजिए पहले आप, ये है 3x माइनस के y बराबर 40, ये है ओके। अब 3x माइनस y का मान हमारे पास ये 5 दिया है बराबर 40, यानी 3x, इसको इधर ले जाओ आप तो ये आ जाएगा 40, ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x, देखिए 40 और 5 ये हो जाएंगे 45, यानी x बराबर होगा हमारे पास 45/3। 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, x का मान कितना आ गया 15। लेकिन आप देखिए हमें ये ज्ञात करना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या। तो यहां पर लिखोगे तो कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्न है हमारे पास x प्लस y, यानी x का मान है हमारे पास 15 और y का मान है 5, यानी टोटल प्रश्न हो गए आपके पास 20। लास्ट में आंसर लिखोगे, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर ये आ जाएगी हमारे पास 20, यही हमारा आंसर होगा। यहां पर लिख दोगे आप आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से समझिए आप। देखिए हम कोई भी पेपर देते हैं तो उसमें हमसे या तो क्वेश्चन गलत होगा या क्या होगा, सही होगा। तो हमने यहाँ पर माना है सही प्रश्नों की संख्या x एवं गलत प्रश्नों की संख्या y। तो टोटल प्रश्न क्या होंगे हमारे, सही और गलत प्रश्नों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे कुल प्रश्न निकल आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या लिखा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी उसे 40 अंक मिले। अब कब मिले,
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती है। तो सही प्रश्नों की संख्या हमारे पास x है, यानी उसे सही प्रश्नों से कितने अंक मिले, 3x। अब क्या हुआ, 1 अंक की कटौती हो गई और गलत प्रश्नों की संख्या है 22। तो ये हमारा समीकरण पहला बन गया। इसके बाद क्या किया उसने, देखिए उसे सही उत्तर पर 4 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते हैं। तो सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर क्या, 2 अंक माइनस। तो ये जाएगा 2 बराबर टोटल अंक उसे कितने मिले, 50। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, हम x के मान बराबर करेंगे। तो x के मान बराबर करोगे आप तो समीकरण 1 में करोगे 4 का एवं समीकरण 2 में करोगे 3 का गुणा। तो 4 × 12 और 4 का गुणा बाई में करोगे -4 और 4 चौक 16। अब 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 150। घटाओगे आप तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसल। प्लस के 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बराबर ये 160 में से 150 घटाओगे तो ये 10, यानी बाई का मान आ गया हमारे पास 5। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो 3x, बाई का मान है हमारे पास 5, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएंगे 45, 3 का भाग दोगे तो 15। लेकिन हमें यहाँ पर कुल प्रश्न निकालना, तो कुल प्रश्न क्या होंगे, x + y, यानी 15 + 5, ये आ गया आंसर 20। नोट कीजिए इसको आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर दिया है, देखिए ये राजमार्ग है, इसमें A स्थान ये है और B स्थान ये है, इनके बीच की दूरी दी हुई है हमें 100 किलोमीटर। आगे लिखा है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी पहली कार इधर है और दूसरी कार इधर है, ये क्या है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। आप देखिए यदि ये कारें क्या एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, तो इनके मिलने का जो समय है वो हमें दिया है 5 घंटे। यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये 1 घंटे में मिलती है, यानी विपरीत, यानी यदि पहली कार इधर जा रही है तो दूसरी कार क्या है, तो आप देखिए इनके मिलने का समय क्या होगा, कम होगा, यानी 1 घंटे। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, दोनों कारों की चाल। तो सबसे पहले आप दोनों कारों की चाल को मानिए। तो यहां पर लिखेंगे हम हल, माना पहली कार की चाल, पहली कार की चाल, पहली कार की चाल मानोगे आप x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हमें यहाँ पर यूनिट दी है किलोमीटर, यानी चाल क्या माने, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है आपकी कार है जो 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 घंटे में इतने किलोमीटर चल रही है। अब लिखोगे आप, एवं दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल, तो ये हो जाएगी हमारी बाय किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार लिखिए। देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या है ध्यान दीजिए आप, सॉरी सबसे इसके पहले आप लिखिए इनकी कुल दूरी, यहां पर लिखोगे कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी दी है आपको 100 किलोमीटर। अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में देखिए केवल आपको इतना ध्यान देना है। प्रश्नानुसार में क्या ध्यान देना है, जब भी कारों की चाल क्या है, जब कारों के चलने की दिशा समान होगी
तब इनके बीच की दूरी क्या है? जब कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो इनकी चाल क्या है? आपस में घटेंगी। और जब कारें विपरीत दिशा में चलेंगी तो इनकी चालें क्या है? आपस में जुड़ेंगी। बस ये ध्यान देना आपको, जब कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें आपस में घटेंगी, और जब कारें विपरीत दिशा में चलेंगी तो चालें आपस में जुड़ेंगी। अब घटेंगी किसमें? जिस कार की चाल अधिकतम होगी उसमें से कम वाली कार की चाल को घटा देंगे। तो यहां पर लिखिए, ये लिखा है एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यानी ये क्या है? एक ही समय चलना प्रारंभ। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, कारें क्या है? एक ही दिशा में जा रही हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये ध्यान दिए, जब कारें क्या है? एक ही दिशा में जा रही हैं। तो आप फॉर्मूला नोट कीजिए। सबसे पहले देखिए, फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल बराबर होता है हमारा समय। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। अब कारें क्या है? एक ही दिशा में, कारें एक ही दिशा में जा रही हैं। तो यहां पर लिखोगे आप, जब कारें एक ही दिशा में हो, जब कारें क्या हो? आपकी एक ही दिशा में हो, तो आप क्या करोगे? जब कारें आपकी एक ही दिशा में होंगी, देखिए एक ही दिशा में होंगी जब आपकी कारें, तो क्या होगा? चालें आपस में घटेंगी। तो चालें क्या है? पहले कार की चालें यदि मैं x मान लूं, दूसरे की क्या है? y, तो चालें घट जाएंगी। चालें क्या होगा? आपकी घट जाएंगी। इनको समय कितना लग रहा है? ऐसे देखिए आप, दूरी हमारी 100 किलोमीटर। जब कारें एक ही दिशा में होंगी तो इनकी चालें घट जाएंगी, यानी x माइनस y। समय कितना लग रहा है आपको? 5 घंटे। देखिए यहां पर लिखा है समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। दूरी बटे चाल बराबर समय, कैंची गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 100 माइनस 5। देखिए x माइनस के y, 5 गुणा में ये भाग में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 100 बटे 5 बराबर x माइनस y। यानी 5 का भाग दोगे आप 100 में, ये आ गया 20 बराबर x माइनस y। इसको पलट दो आप तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 20। इसको नाम दोगे समीकरण 1। अब लिखा है, देखिए जब कारें विपरीत दिशा में हो तो ये 1 घंटे में मिलती हैं। जब कारें क्या है? विपरीत दिशा में हो, तो यहां पर लिखिए जब कारें विपरीत दिशा में हो, जब कारें क्या हो? विपरीत दिशा में हो, तो चालें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। यानी दूरी है हमारी 100, चाल क्या होगी? x प्लस y। समय कितना लगेगा आपको? 1 घंटा। यहां पर देखिए दूरी है हमारी 100 किलोमीटर और चाल हमारी क्या है? आपस में जुड़ जाएंगी जब ये कारें विपरीत दिशा में होंगी। और समय कितना लगेगा? 1 घंटा। कैंची गुणा कीजिए आप, कैंची गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 100 बराबर x प्लस y। यानी इसको सही लिखोगे आप तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 100। इसको नाम दोगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए मान समान है, तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 है ये हमारे पास x माइनस y बराबर 20, और समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस y बराबर 100। देखिए यहां पर ये कट जाएंगे क्योंकि ये ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो डायरेक्ट लिख दोगे आप जोड़ने पर। जोड़ो इनको,
तो ये बाई से बाई कैंसिल, x और x को जोड़ोगे तो ये आ गया 2x, और 100 और 20 को जोड़ोगे ये आ गया हमारे पास 120, यानी x बराबर आ जाएगा आपके पास 120/2, यानी x का मान आ गया हमारे पास 60। x का मान क्या आ गया हमारे पास 60। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो यहां पर लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये है x माइनस बाय बराबर 20, x का मान रखोगे आप 60 माइनस के बाय बराबर 20, 60 को बराबर के इस साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा माइनस के बाय बराबर 20, ये प्लस का है तो माइनस के 60, तो माइनस के बाय बराबर ये आ जाएगा माइनस के 40। क्या आएगा, 60 में से 20 को घटाओगे आप 40, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, बाई का मान आ गया 40। तो आपकी कारों की चाल आ चुकी है। यहाँ पर लिखोगे आप क्या गया, दोनों कारों की चाल ज्ञात की, यहां पर लिखेंगे आप अतः दोनों कारों की चाल क्रमशः, देखिए पहली कार की चाल दी है हमें हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं दूसरी कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही हमारा आंसर होगा। इसको आप बंद कर दीजिए। चलिए इसको दोबारा से समझिए। देखिए दोबारा समझने के लिए आपको एक बात ध्यान देना है, जब भी कारें आपकी समान दिशा में चलेंगी, यानी पहली कार इधर चल रही है तो दूसरी भी इधर चल रही, तो इनकी चालें क्या है, आपस में घट जाएंगी। और जब ये कारें विपरीत दिशा में चले, यानी पहली इधर चल रही है और दूसरी भी इधर, तो ये आपस में टकराएंगी, तो ये क्या है, इनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। बस ये बात ध्यान देना है आपको। इनके बीच की दूरी दी है आपको 100, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन कारों की चाल को माना, बीच की दूरी है 100। अब फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल बराबर समय। जब ये कारें क्या है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक ही दिशा में, यानी पहली कार इधर जा रही है तो दूसरी कार भी क्या है, इधर, तो इनकी चालें क्या आपस में घट जाएंगी। तो दूरी हो गई 100 और चाल क्या आपस में घटे, x माइनस वाई बराबर, इनको देखिए कितना समय लग रहा है मिलने में, 5 घंटे। यानी ये कार, अगर ये कार है दोनों आपस में मिलेंगी तो इनको क्या है, 5 घंटे लगेंगे। हमने यहाँ पर मान के चला है कि x जो कार है उसकी स्पीड क्या है, कम है, नहीं सॉरी, उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। अब देखिए तो हमारा ये समीकरण पहला बन गया। इसके बाद लिखा है जब ये कार है विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा यानी पहली कार इधर चल रही है तो दूसरी इधर चल रही है, यानी इनको मिलने में क्या है, समय कम लगेगा। क्वेश्चन में दिया हमें कितना लग रहा है, 1 घंटा, 1 घंटा लगा। दूरी हमारे पास 100 है और कारों की चाल क्या है, जुड़ गई, यानी बराबर 1। इसको सॉल्व किया तो समीकरण 2 बन गया। इसके बाद हमने समीकरण 1 व 2 से लिए। यहाँ पर देखिए जोड़ने पर क्यों जोड़ा, क्योंकि ये पहले से कट रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल, ये बच्चे x और x से जोड़ोगे 2x, ये 100 और 20 यानी 120, तो यहाँ पर x का मान आ गया 60। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे तो x की जगह पर 60 रखे, 60 को इधर ले जाओगे तो 20 माइनस के 60, यानी ये हो जाएंगे 40, माइनस से माइनस के बाई का मान आ गया 40। लास्ट में आंसर लोगे। अतः दोनों कारों की चाल क्रमशः क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अब यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो जो आपको ज्ञात करना है उसी को आप मानोगे। सबसे पहले लिखोगे आप हल माना
आयत की लंबाई बराबर x इकाई। ओके। एवं चौड़ाई, चौड़ाई को क्या मानोगे आप, बाई इकाई। देखिए, तो यहां पर देखिए हमसे आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है। देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखोगे आप, तो लिखोगे तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा हमारा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बात आई आयत क्या होता है। आयत वह आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब प्रश्नानुसार देखिए आप, प्रश्नानुसार देखिए, इसको पढ़ते जाइए, सॉल्व कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए आप, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई। तो यहाँ पर लिखा है आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल ये है, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब कब कम हो जाता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए लंबाई को क्या किया है, 5 इकाई कम किया है और चौड़ाई को यहाँ पर 3 इकाई बढ़ाया है। लंबाई को 5 इकाई कम किया है और चौड़ाई को क्या है, 3 इकाई बढ़ाया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए x बाय माइनस के 9 बराबर x का गुणा y में करोगे तो ये आ जाएगा x बाय, x का गुणा 3 में करोगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x। इसके बाद माइनस के 5 का गुणा y में करोगे माइनस के 5y। अब माइनस के 5 का गुणा 3 में करोगे तो 5 तिया 15। देखिए एक्स बाई, इसको इधर लेकर आओ तो माइनस के एक्स बाई माइनस के 9, 15 को आप इधर लेकर आओगे, ये माइनस है तो ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस। इधर क्या बचा हमारे पास 3x माइनस के 5y। यहाँ पर देखिए ये कैंसल और ये 15 प्लस के 9 माइनस के, 15 में से 9 को घटाओगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे पास 6 बराबर ये आ गए 3x माइनस के 5y। इसको पलट के लिख दीजिए आप तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर 6। इसको नाम दोगे समीकरण 1। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी क्या किया आप, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। देखिए इसी तरीके से करेंगे आप, यहां पर लिखोगे एवं क्षेत्रफल क्या है हमारा एक्स वाई, ये कितना बढ़ रहा है, 67 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल क्या है, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। अब कब बढ़ गया, जब हमने लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया। लंबाई क्या है हमारे पास x, यानी इसको बढ़ाया 3 इकाई और चौड़ाई है y को बढ़ाया 2 इकाई। तो जो क्षेत्रफल बनेगा हमारा x बाई, ये बन गया 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। तो ये देखिए ये आ गया x बाय प्लस के 67, गुणा कीजिए आप, x का गुणा y में करोगे ये आ जाएगा x बाय, अब x का गुणा आप 2 में करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 2x। इसके बाद 3 का गुणा y में करोगे ये आ जाएगा 3y और 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूनी 6। x बाय प्लस के 67
एक्स वाई को इधर लेकर आइए, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स वाई, और 6 को इधर ले गए, प्लस है तो ये माइनस के 6 बराबर इधर बचेगा 2x और ये प्लस के 3y। देखिए इससे ये कैंसर, 67 में से आप 6 को घटाओगे, ये बचेगा 61 बराबर 2x प्लस के 3y। यानी यदि आप इनको पलट कर लिखोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर 61। इसको नाम दोगे समीकरण 1, सॉरी समीकरण 2। देखिए ये 2x प्लस के 3y 61, समीकरण 1 और 2। अब इनमें देखिए ना ही आपके x के मान बराबर है और ना ही y के, तो सबसे पहले इनको आप बराबर कीजिए। चलिए भाई बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए यहां पर लिखोगे आप समीकरण, देखिए इसमें 3x है और समीकरण 2 में क्या है 2x, यानी समीकरण 1 में आप 2 का गुणा करोगे और समीकरण 2 में आप 3 का गुणा करोगे। यहां पर लिखो समीकरण 1 में कितने का गुणा करोगे 2 का, 2 एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करोगे, 3 का गुणा करने पर, अब देखिए समीकरण ये है हमारे पास 3x माइनस के 5y बराबर में ये आ जाएंगे 6। इसमें गुणा करना है आपको 2 का, और दूसरा है हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर ये आ गया 61। इसमें गुणा करना है आपको, पुस्तक लगाओगे आप 3 का। पुस्तक क्यों लगाया, देखिए अगर आप पुस्तक नहीं लगाओगे तो उसका मतलब केवल ये होगा कि 61 में आपको 3 का गुणा करना है, यानी पुस्तक लगाओगे तो सभी में आपको 3 का गुणा करना है। गुणा कीजिए, 2 का गुणा 3 में करोगे 2 तिया 6x, और 2 का गुणा 5 में करोगे 2 पंजे 10y, और 2 का गुणा 6 में करोगे 2 छक्के 12। 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6x प्लस के 3 का गुणा 3 में करोगे 3 तिरके 9y बराबर, देखिए ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, घटाने पर घटाओ आप, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस, ये कैंसर। देखिए ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, यानी 10 और 9 ये जुड़ जाएंगे माइनस के 19 बाय। अब देखिए ऊपर नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो सबसे पहले माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा, घटाइए आप, 3 में से 1 जाएंगे, ये बचेगा 1 और ये 7 यानी 171। तो बाई का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस के 171 बटे माइनस के 19 से डिवाइड करोगे आप, माइनस के 19 9 में 171 है, बाई का मान आ गया हमारे पास 9। अब बाई का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पर लिखोगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये लिखा है, समीकरण 1 को नोट कीजिए, 3x माइनस के 5y बराबर ये आ गया 6। देखिए 3x माइनस के 5, y का मान है हमारे पास 9 बराबर ये आ गया 6। तो 3x 9 पंजे 45 बराबर ये आ गया 6। देखिए 3x 45 को बराबर के इस साइड ले जाओ, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 45, 3x 45 में आप 6 को जोड़ो, ये कितने आ जाएंगे हमारे 51। अब इसका मान निकालोगे आप तो x बराबर ये आ जाएगा 51 बटे 3, यानी x का मान आएगा 17 तिया 51। ठीक है, x का मान क्या आ गया 17, यानी आपकी आयत की लंबाई है 17 और चौड़ाई क्या है 9। तो लास्ट में आंसर लिखोगे, अतः आयत की विमाएं 17 व 9 इकाई है।
ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा से समझिए। देखिए हमें क्या है, एक आयत दिया है, उसमें सबसे पहले हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होगा हमारा x इंटू वाई। अब हमसे बोला गया है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। और कब कम हो जाता है, जब हम लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें। तो हमने यहाँ पर ये किया। अब ये देखिए x का गुणा y में करेंगे x y, x का गुणा 3 में करेंगे 3x, और 5 का गुणा y में करेंगे माइनस के 5y, 5 3 15। इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, और 15 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस का। ये आपस में कैंसिल, 15 में से 9 घटाओगे 6, तो इन दोनों को पलट दोगे, ये समीकरण पहला बन गया। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि यदि आप लंबाई में 3 इकाई को बढ़ा दो और चौड़ाई में 2 इकाई को बढ़ा दो, तो आपका जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो देखिए इनको गुणा कीजिए, x का गुणा y में करोगे x y, x का गुणा 2 में करोगे 2x, x अब 3 का गुणा y में करोगे 3y, और 3 का गुणा 2 में 6। x y को बराबर के इस साइड ले जाइए, प्लस है तो ये माइनस, और 6 को इस साइड ले जाइए, प्लस है तो माइनस। देखिए ये कैंसल, 67 में से आप 6 को घटाओ क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो ये आ जाएंगे 61। इसको पलट के लिख दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए आप x की मान क्या है, बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 में आप 2 का गुणा करोगे एवं 2 में आप 3 का गुणा करोगे। तो हमने यहाँ पर ये गुणा किया, ये हमने गुणा किया, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया y का मान आ गया माइनस के 171/19, यानी 9 माइनस से 19 का भाग दो 19 नाम 171। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो 3x माइनस के y का मान है 9 9 5 45। इसको इधर ले जाओगे तो प्लस के इनको ऐड करोगे तो ये 51। तो x का मान निकालोगे 51/3, और ये हो जाएगा 17 × 51, यानी आयत की विमाएं आ चुकी हैं हमारे पास 17 व 9 है। नोट कीजिए इसको आप।